Assalamu alaikum everyone, क्या हाल है आप सबका? Good to see everyone. Welcome to HSY Live. Let me see who all is here. आप सब लोग कैसे हैं? I did a new exercise class today with Hydro today. I hope you guys enjoyed it. Assalamu alaikum, क्या हाल है आपका? Good to see you guys. Hello, क्या हाल है? Welcome everyone. साद कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? Good to see you. आश लिखा है मेरे हाथ से. Good to see you guys. How is everyone? सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आप सबके रोजे कैसे चल रहे हैं? रमज़ान मुबारक हो आप सबको. अल्लाह करे आपके सबके अच्छे रोजे चल रहे हो. आज I had a good रोजा as well. आज मैं वो कुकिंग करते करते मैंने अपना हाथ थोड़ा सा जला लिया, मगर उसके अलावा तो everything is great. How is everyone? How are you guys? कैसे हो आप लोग सारे? मैं सबको देखता रहूँ कि all the requests are coming. रमज़ान मुबारक आपको. Good to see you. Good brother. Good to see you guys. बाबर कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं. आप अमरीन आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? Just edited your video, Noreen. To show us what the videos you've edited. I'd love to see it. When you अगर आप मुझे कुछ दिखाना चाहते होंगे तो प्लीज उसको #HSY या #live with HSY करके मुझे दिखाया करें. I'd love to see what you guys are doing as well. I always go अपने hashtags को मैं ढूंढता जरूर हूँ कि देखता हूँ कि लोग what all they're posting. Thank you. और जैसे और आप सबके रमजान में रोजे कैसे चल रहे हैं? How is that going? मेरी obsession is चाय, because after रोजा रखने के बाद I do a cooking thing, I do a exercise thing, and of course यहाँ I speak to my friends. And आज मैं अपने दोस्त के बारे में बताऊँ. आज मोहिब मिर्जा आया है. I know you guys are big fans of मोहिब. मोहिब बड़ी देर बाद हमारे वापस स्क्रीन्स के ऊपर आया है and he's doing a very big project. मगर कुछ देर पहले मोहिब was stuck, और I don't know if he was stuck, वहाँ काम कर रहा था, क्या हो रहा था, सारी स्टोरी में लूँगा. वो बैंकॉक में था और हम सारे इसके बारे में पढ़ रहे थे. I know कि सनम भी वहाँ थी. I know कि Shamoon was there as well. तो I will find out all this. I'm sorry, एक दूसरे को बताएंगे, पता करेंगे how they are. आप लोग हो कैसे हो सारे? ये move नहीं कर रहा. Let me see. Oh, so maybe right, but it's not moving. Sorry guys. Hold on. क्या हाल है आपका? Guys, how are you? Okay. Let me see if I can get Mohib on. Hi guys, क्या हाल है? I'm good brother. How are you? Najwa, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? Esan, good to see you guys. Renee, I always say your name. I don't know. You always tell me say my name. It doesn't change, does it? Like unless your name is changing, I should say hello to you again. Hold on. I see Mohib, and I'm just going to take him on live now. So we're going to start chatting and find out कि वो कर क्या रहा था और हो क्या रहा था. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. हेलो शेरू, क्या हाल है? क्या हाल है मोहिब? मैं ठीक हूँ, शुक्र शुक्र है तू ठीक है. हाँ सीरियसली. वेलकम होम यार. बड़े लोगों को शायद ना पता हो, मगर आई थिंक सबको ही पता है, बिकॉज हमने वो वीडियोस, वो अपील्स, वो हर बंदा there was so much talk, Mohib, about you guys being stuck in Thailand. अब ये stuck थे, क्या था? मुझे आप शुरू और अब से बताएं. सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप वहाँ क्या प्रोजेक्ट करने गए हुए थे? ओके, सो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इवेंचुअली इस तरह से लोगों को सबको पता चल गया. मैं बताता हूँ कि मैं थाईलैंड में क्या कर रहा था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे उससे पहले कि मैं बहुत पहली दफा लाइव आया हूँ, और ग्लैड कि मैं शेरू के साथ लाइव आया हूँ. सबको अस्सलाम वालेकुम जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. बहुत ही मजे की ये चीज है, और आपने एंगेज रखा हुआ है सब लोगों को, स्पेशली अपने फैंस को, और हम लोगों को भी इन मुश्किल वक्तों में. बहुत ही मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पर और हम पर भी, और दुआ कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं. मेरा पहली दफा सबसे यही आज गुजारिश है आप सबसे कि प्लीज ख्याल रखें. डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें. और इस पूरी बात के साथ मैं बताता हूँ शेरू के सवाल का जवाब. सो बेसिकली मैंने सारी जिंदगी एक्टिंग की, और एक्टिंग करते 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 मुझे एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट करना था इवेंचुअली कभी जिंदगी में. सो वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया. उसमें बहुत से लोग, अभी आपको नहीं पता कौन कौन है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब कास्ट रिवील होगी. तो उस प्रोजेक्ट का नाम है इशरत मेड इन चाइना. उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमने थाईलैंड में शूट करना था,
जो कि लगभग 20 दिन की शूट बनती थी। सबसे पहले तो तानिया कि तुम्हारे डायरेक्टर डेब्यू है भाई, तुमने ऐसी बड़ी सी बात तुम एक छोटे से एक सेंटेंस के अंदर कह गए। ये एक छोटी चीज नहीं है मोहम्मद मिर्जा, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको हमको स्क्रीन के आगे देखा हुआ है, एक्टिंग करते हुए देखा, मगर आप कैमरे के पीछे आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर बाद में आएंगे। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बहुत थैंक यू सो मच। तो बस फिर फिल्म का एंड होना था और वो 20 दिन की शूट थी, तो मैं सारे कुछ प्लान करके अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचा। जब हम टुवर्ड्स द एंड पहुंच रहे थे तो हमारी फ्लाइट की डेट थी 28 मार्च, और लॉकडाउन वाली सिचुएशन 21 ऑनवर्ड्स होना शुरू हो गई स्लोली ग्रेजुअली। हमने बकायदा फिल्म बोर्ड के साथ परमिशन लेकर वहां पे शूट कर रहे थे, और एवरीडे फिल्म बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो वहां होते थे। सो उन्होंने थाईलैंड के उन्होंने हमें इतना जरूर लीवे दिया कि उन्होंने हमारा सारा डेली का प्रोटोकॉल देखा कि हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे सीन चूंकि फिल्म है और इस तरह के सीक्वेंसेस थे कि वो इतना ज्यादा ड्रामे वाली सिचुएशन नहीं थी कि आप बिल्कुल क्लोज एक दूसरे से हैं। बिग फिल्म है ये। हाँ, बहुत कोशिश तो की है। तो जितने बड़े शॉट्स हो सकते थे वो डिजाइन थे सारे, तो फिल्म बोर्ड ने हमें डेली जो हमारा मेडिकल टेस्ट और सारी चीजें, जो टेम्परेचर और सारी चीजों के साथ लेकर, और हम डेली बेसिस पे अपना काम खत्म करते रहे। लेकिन 29 ऑनवर्ड्स जो फ्लाइट्स थी वो हम अवेल नहीं कर सके, और हमें बताया गया कि जी सब कुछ बंद है, तो 5th तक ये खुल जाएगा। एक मिनट रोकूं तुम्हें 2 मिनट के लिए। there's a friend of mine who's on is also something to someone that you also admire. आमिर खान हमारे जो बॉक्सर हैं, he is online right now. Big champion, वो अगले मंडे आ रहे हैं हमारे साथ मुझसे बात करने, and the fact that he's come in and has said hello. आमिर champion कैसे हो मेरी यार? आमिर is a champion of all champions. हमारे लिए बहुत represent करता है। आमिर, we can't wait to chat with you next Monday यार, can't wait. आमिर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आए ऑनलाइन और लाइव आपको देखें और आपकी चैट सुने HSY के साथ। हाँ मोहिब, so tell me, फिर तो बस वो 5th का कहा गया कि जी 5 अप्रैल तक खुल जाएगी फ्लाइट, कोई ना कोई इस तरह की। लेकिन आपको पता है हुआ क्या कि एयरपोर्ट बंद कब हुआ, किस दिन बंद हुआ एयरपोर्ट? 21 ऑनवर्ड्स लॉकडाउन होना शुरू हो गई थी, फ्लाइट। और तुम लोगों को नहीं पता था? हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट 28 तक नहीं होगी। एक तो वैसे ही आइसोलेशन में थे, 3 घंटे सोते थे, बहुत ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था। मतलब कोई बहुत कमाल बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना सारा सोशल मीडिया बंद किया हुआ था ऑलरेडी, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय फिल्म। एंड इतना मेरे ऊपर लोड था कि एक्ट भी करना है, डायरेक्ट भी करना है, दूसरे जो मेरे साथी एक्टर्स आए हैं उनको सही भी रखना है और मोटिवेटेड रखना है और डायरेक्शन भी देनी है। सो दैट्स व्हाई मुझे बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रहे, पता तो चल रही थी कि इस तरह हो रहा है, लेकिन इतना सीवियर नहीं पता था कि हो जाएगा और फ्लाइट्स ही नहीं होंगी। अच्छा जी 5th को हो जाएगी, चलें जी 5th तक तो वेट करते हैं। 5th को नहीं हुई, 8th को हो जाएगी, 8th को नहीं हुई। इस पूरे प्रोसेस में सबको जाहिर जो सिचुएशन है उसमें मैंने और तमाम टीम मेंबर्स ने अपने अपने रूम्स में आइसोलेशन में रखना है, और सारी उनकी जो भी प्रोटोकॉल होना है वो रखना है। और फिर डेली का एक सबको इसमें गैर मुल्क में आप एक जगह बैठे हुए हैं जहां आप काम कर चुके हैं और वेटिंग चले जा रहे हैं। Talk me through the mood. Talk me through the mood. Now you're in there. तुमने इतनी बड़ी अभी फिल्म शूट की है, तुम सारे वहां लोग हो, अब तुम सारे क्वारंटीन हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम घर कब जा सकते हो, किसी को नहीं पता। मूड क्या है, क्या व्हाट्स हैपनिंग, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? सब लोग स्ट्रेस थे जाहिर है, लेकिन 100 पॉइंट्स टू एवरीवन, बिकॉज वो बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं किया कि बहुत ज्यादा पैनिक किया, बिकॉज पैनिक शुरू करके कुछ हो नहीं सकता था, हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो हम लॉकडाउन में वहां भी बैठे हैं और पूरी दुनिया बंद है, सारे एयरपोर्ट्स बंद है, और अब आप काम खत्म कर चुके हैं और बिल्कुल सब लोग ठीक हैं, और आप डेली जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो कर रहे हैं। सब करें तो क्या करें सिवाय इंतजार करने के। सो फिर हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करना शुरू की थाईलैंड एम्बेसडर से, और यहाँ भी हमारे साथ लोग बहुत इन्वॉल्व हुए। शमून ने भी बहुत मेहनत की इसके ऊपर के लोगों को वीडियोस बनाई और पैगाम पहुंचाया कि जी प्लीज हमें यहाँ से किसी स्पेशल फ्लाइट के जरिए निकाला जाए। फिर हमने सुना कि जी कनाडा से फ्लाइट आई, टर्की से आई, ये सारी चीजें हो रही थी। सो हम बात करते रहे, फिर हमें पता चला कि और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं वहां पर जिनको लाने के लिए प्लान किया जा रहा है।
तो वो फ्लाइट का जो इंतजार था कि जी अब आज होगी कि कल होगी, फिर पीआईए ने अनाउंस किया कि जी फ्लाइट्स हैं, लेकिन उसमें थाईलैंड का नाम नहीं है, तो हम सारे इमोशनली डाउन हो गए कि मतलब यार ये क्या हो गया। और प्रेशर एवरी डे बढ़ता जा रहा है हर एतबार से, ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी, और सब बंद कमरों में बैठे हुए डिप्रेशन में जा रहे हैं। बेशक थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं आइसोलेटेड तरीके से, डिस्टेंस के साथ चीजें कर रहे हैं, लेकिन बट जाहिर है इतनी थकन के बाद, काम के बाद सबको अपने अपने घर ही जाना होता है, जाहिर है क्या करें। बट इस वक्त जो तुम लोग बैठे हुए थे, तुम लोगों का ऑब्वियसली एक सारे कमरे में हो गए, एक दूसरे के बाद फिर भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, उस वक्त तुम्हें ये फील हुआ कि क्योंकि तुम लोग सारे, जैसे कि हम लोग सारे एक सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं, अभी तुम अभी पाकिस्तान भी आए हो, तो हम अभी एक सिचुएशन में, तुम घर में हो, मैं घर में हूं, जो देख रहे हैं वो घर में, मगर उस वक्त तुम चंद पाकिस्तानी आर्टिस्ट, कैमरामैन, ये सारे एक होटल में एक जगह पे थे। क्या तुम्हें तब हुआ कि तुम लोगों की ज्यादा कनेक्शन कुछ स्ट्रांग हुई एक दूसरे से, कुछ एक दूसरे को चाहे फोन पे हो या बाहर दूर करके 5 फुट दूर पे खड़े होके वो उस तरह की बातें हुई, उस तरह की कनेक्शन एक दूसरे के साथ हुई कि यार ये सिचुएशन थी, उसके अंदर एक अच्छी चीज भी निकली कि तुम लोगों की दोस्ती ज्यादा हो गई? ऐसा हुआ? बहुत बहुत बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सब ने, जितने भी लोग थे, अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ तो बिल्कुल आराम से ले सकता हूँ। हमारे एडीज में उस्मान, नसीर, इन लोगों ने बे इंतहा मेरा इनसे एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप बना। जाहिर है एक सिचुएशन में, सर्वाइवल में हम चले गए। परमेश मेरा को डायरेक्टर, उससे डिफरेंट एक अंडरस्टैंडिंग बनी मिचोड़ा। हमारा जो लाइन प्रोड्यूसर जैज, जहाँ से उससे किस वक्त किसका क्या ख्याल रखना है, किस तरह से रखना है, कौन सेंसिटिव हो रहा है, कौन थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा है, तो किस तरह से क्या चीजों को मैनेज करें। तो हम लोगों की आपस की कॉमरेडरी बहुत एक नए एंगल पे बनी, बिल्कुल। और बिल्कुल यही हो गया था कि इन 21 के 21 लोगों को एज ए यूनिट रहना है, आइसोलेशन में रहना है। अभी तक बिल्कुल अल्लाह का शुक्र सही है, तो कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं कि अगर किसी को 7-11 जाके कुछ लेना भी है, कोई चीज लेनी है, तो मेक श्योर करें कि यूर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, एवरीथिंग। सो उसका कॉन्स्टेंटली मेरा तो दिमाग बिल्कुल लगा ही रहता था कि मैं बाप भी था, माँ भी था, सब कुछ ही था अपने अपनी तरफ से। मुझे बेशक कोई समझे ना समझे, लेकिन मेरी तो सिचुएशन यही थी कि ध्यान मेरा यही लगा रहता था कि सब लोग ठीक रहें। और जाहिर मैं इस प्रेशर में भी था कि कब मैं घर पहुंचाऊंगा इनको और मुझे ये मैसेजेस आएंगे कि आई एम होम एंड आई एम सेफ एंड आई एम सेट। बस मेरी आंखें देखने को जो है ना वो परेशान थी। सो बस सबकी कोशिशों से, और आई एम ग्रेटफुल टू अतीका ओडो ऑल्सो कि उन्होंने बहुत ज्यादा Atika was on phone with me throughout because she's part of the Producers Association, and जो Film Producer Association है उस पे भी सब लोग, सारे हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब लोग हैं उसके ऊपर। सो वी वर कनेक्टेड। दे वर अमजद रशीद जो उसके हेड हैं फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की, उन्होंने एक स्पेशल लेटर लिखा टू फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से कि जी हमारा यूनिट एक इस तरह से है, तो हमें स्पेशल रिक्वेस्ट। तो वो सारी बात सुनी गई। सबके एफर्ट्स, सबके फोन कॉल मैटर करते थे उसमें कि स्पेशल फ्लाइट को हम वो करें। और ये पता लोगों को पता नहीं है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता था कि मुझे लग रहा था कि ठीक है तुम लोगों का प्रेशर होगा। हम सबको जो देख रहे थे, वीडियो आ रहे हैं, आई नो कि वो लोग फंसे में, अखबारों में भी आना शुरू हो गया, न्यूज पे भी आना शुरू हो गया। मगर ये जो तुमने बात की, ये बड़ी अच्छी बात है और हम लोग बहुत कम लोग नहीं समझते। कितने लोगों ने सपोर्ट किया? बहुत 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 लोग हैं। थाईलैंड एम्बेसी के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम लूं ना लूं इस वक्त, वो क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको कि कितने लोगों ने छोटी छोटी चीजों में करते करते हमें कहाँ पहुंचाया। थाईलैंड एम्बेसी के जो हेड हैं, ज़ाहिर जो हमारे एम्बेसडर हैं, आसिम इफ्तिखार साहब, उनका ही सब कुछ ये किया हुआ है कि वहां से उन्होंने अर्जेंसी और ये के पीआईए को रियलाइज कराना कि जी थाईलैंड की फ्लाइट होनी है। सिविल एविएशन ऑफ कोर्स, पूरी हमारी गवर्नमेंट और उनका सारी इन्वॉल्वमेंट, मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट, वो सब कुछ रही। पीछे बहुत लोगों की मेरे मैसेजेस बैक एंड फोर्थ होते रहे। पैसे नहीं खत्म हो रहे थे? पैसे नहीं खत्म हो रहे थे? मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोग कर क्या रहोगे? हर बंदे की जेब में इतने ही पैसे होते हैं मोहित, जब जाते हैं प्रोजेक्ट में। तुम फिल्म कर रहे हो, खत्म तो होने थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ कि प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा था, और जाहिर है मेरे पास एक लिमिटेड ही बजट लेके मैं गया हुआ, और लिमिटेड बजट रिसोर्सेज में ही मैंने वो पूरे डेज खत्म करने हैं और फ्लाइट लेके वापस आना है। लेकिन 15 दिन 20 दिन बढ़ जाना, और सबका खाना और रहना, होटल का रेंट, वो बहुत ज्यादा प्रेशर था।
आई इनिशियली ट्राइड कि हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम शेयर हुई थी वहां पर कि थाईलैंड एम्बेसी के बाहर हर तरह के लोग पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड मौजूद थे। कुछ जो फ्लाइट्स में कनेक्टिंग फ्लाइट्स में थे उनका इशू अलग था। फिर बहुत से लोग थाईलैंड घूमने फिरने जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, वो लोग अलग स्ट्रैंडेड थे। फिर बहुत से भाई हमारे ऐसे भी होते हैं जो बगैर बताए रह रहे होते हैं, उनके भी जॉब होती, तो वो भी सामने आ गए। तो थाईलैंड एम्बेसी वाज डूइंग अ लॉट टू हैंडल एवरीबॉडी। Sounds like a movie in itself. यस। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, नाउ आई हैव टू मैनेज दिस ऑन माय ओन। सो फिर somehow or the other finances were यहाँ से इस तरह से करता हूँ, ऐसे करता हूँ, यूं करके उसको मैनेज किया। फिर अल्लाह अल्लाह करके जी वो टाइम आया कि जी अब फ्लाइट हो गई है और 11th को होगी, लेकिन वो पता चला 11th को नहीं होगी। वो 11th से 14 तक फ्लाइट होने का जो टाइम था, वो इतना एंजाइटी, इतनी परेशानी कि अच्छा यार हम पैकिंग कर चुके हैं, वेट कर चुके हैं, एक्सेस बैगेज मैनेज कर चुके हैं, सब कुछ हो गया है और अब हमें निकलना है सबको। तो वो जो साइलेंस होती थी कभी कभार ना, वो बड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और अब हम इतने दिन से सब लोग बिल्कुल सेहतमंद बैठे हुए हैं, तो अब फ्लाइट में कौन होगा, क्या होगा, वो हुई है नहीं हुई क्या। बहरहाल फिर वो 14 को हुई। फिर उस होटल से निकले, लोड किया सब कुछ कर करके, और सबको मेक श्योर किया कि वो वैन प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट हुई नहीं हो, सब कुछ हुआ और फिर हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट मैं तुम्हें एक मिनट रोकूं। मैं तू जो बात कर रहा है, मैं अभी सोच रहा हूं, अगर आप लोग सारे सुन रहे हैं, आप सोचें आप किसी और मुल्क में जहां अंग्रेजी बोली भी नहीं जाती, जहां आपको ये नहीं पता कि आपके पास कोई फ्लाइट आनी है या नहीं आनी, आपके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, अब आप एक होटल में और मालूम नहीं कि आपने खाने के पैसे किस तरह देने हैं, लोगों को प्रोटेक्ट किस तरह करना है, और उसके साथ अब 11 को हो रही है, 11 से 12, ये 24 घंटे गुजरना बड़ी बात होगी। 11 से 14 तक ये तो तुम लोग अब तक क्रेजी हो चुके। मैं तो इस वक्त सोच भी नहीं रहा कि गाड़ी डिसइंफेक्ट हो। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि हम जा खा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं और क्या होगा। शेरू, ये तो 30% भी नहीं है स्टोरी का। ये तो 30% भी नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सीरियसली बहुत सब लोगों का मैं ग्रेटफुल हूँ। तमाम जितने मेरे साथ एक्टर्स थे, मेरे क्रू मेंबर्स, मेकअप टीम, मेरी वार्डरोब टीम, मेरे एडीज, मेरा को डायरेक्टर, मेरा लाइन प्रोड्यूसर, मेरी जो थाईलैंड की टीम थी, उनका मतलब उन्होंने इतना हम लोगों को दिमागी तौर पे सही रखा, हमने अपने आप को एंगेज इस तरह रखा कि हम लोग पागल होते होते सही रह रहे थे, एक दूसरे को बिल्कुल घर की तरह संभाल के रखा हुआ था। बस जी लोड हुए, एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट खाली बिल्कुल। हमारी असिस्टेंस के लिए वहां पे एम्बेसी से लोग मौजूद थे, उन्होंने फ्लाइट खाली नहीं थी। इंटरेस्टिंग फ्लाइट में जापान से ये फ्लाइट कनेक्टिंग थी बैंकॉक के लिए, और उसमें 53 पैसेंजर्स थे, और हमने यहाँ से जो लोग जाने थे, हमें एयरपोर्ट पे जाके पता चला कि 218 पाकिस्तानी इंक्लूड। अच्छा, तो एक मिनट, तो 218 पाकिस्तानी, तुम एयरपोर्ट पे गए, खाली एयरपोर्ट, वहां जब तुम गए तो क्या तुम्हें 6 फुट दूर खड़ा कराया, किस तरह था? बस कि बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल नई तरीके से मार्किंग हुई हुई थी। जिस वक्त आप एंटर हो रहे थे, उस वक्त जितनी भी सीटिंग थी, वो एक सीट के बाद एक के ऊपर क्रॉस मार्क किया हुआ था कि आप साइड बाय साइड साथ साथ नहीं बैठ सकते। और इसी तरह लाइन क्यू लगाने में भी डिस्टेंस बढ़ा के मार्किंग लगा दी गई थी। और ज़ाहिर एयरपोर्ट पे भी एंटर होते हुए हमारा सारा टेस्टिंग और सारे टेम्परेचर और सब कुछ चेक हुआ, और उसके बाद फिर हम अपने काउंटर्स की तरफ गए। अब हम चल पड़े हैं। अब आप सुनिए जर्नी जा कर रही है। लगेज 1000 kg, 21 पीपल, और वो सारा चढ़ना, और उसके बाद जहाज के लिए आगे बढ़ना, उसके बाद वेटिंग लाउंज, बिल्कुल एयरपोर्ट खाली, बंद, सील्ड प्लास्टिक में। एंड उसके अजीब ही, कभी नहीं देखा ऐसा, सोच ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कोई जगह है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी ये रैपिंग उतरेगी, ओपनिंग होगी, इस तरह पैक हुआ हुआ। और पैरल इमिग्रेशन के से थ्रू हुए, एम्बेसडर साहब हमारे साथ साथ रहे और हमें लेके गए पूरी फ्लाइट में। उन्होंने मेक श्योर किया कि जितने हमारे अलावा भी लोग हैं उन सब का भी प्रॉपर्ली सारी चीजें हो गई हों। बस जी, फिर वेट किया हमने फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड थी, बैरल वेट करके फिर इवेंचुअली बोर्ड किया। फ्लाइट वाज फाइन, बोर्ड करके ज़ाहिर हमने अपने
CIA के स्टाफ ने भी सारी वो तैयारी की हुई थी। हमने भी अपनी पूरे जो भी हमें मिला सूट्स और जो भी चीजें वहां पे सनम की मैंने तस्वीर देखी थी, सनम की देखी थी, वो शी हाँ वाज पूरा किटेड आउट। हाँ, तो वो पूरा प्लास्टिक में पैक्ड हम लोग सारे बैठे और सील्ड। बस अल्लाह अल्लाह सेल्ड, और अल्लाह अल्लाह करते 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 हम इस्लामाबाद उतर गए। ओके। इस्लामाबाद जब उतरे तो वो फिर एक अलग एक एपिसोड थी कि जी थर्मल उससे गुजरना है हाँ। स्क्रीनिंग से, तो ताकि क्यूज में भी हम लोगों के साथ मिक्स नहीं हो, हम सबसे पीछे रहे और सबको आगे जाने दिया, और 21 पीपल वर टुगेदर यहाँ पर भी। और उसके बाद वो थर्मल स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस खत्म हुआ, लगेज लिया अपना, लोड हुए, और बस एक लाइन थी जिसमें हम खड़े हो गए। अब ये लाइन जो है वो ना चल रही है, ना खत्म हो रही, ना आगे बढ़ रही है, वो लाइन और में हो हम क्या खड़े लाइन हैं। में? लाइन में हो क्या? बस इंतजार, क्योंकि हमें पता नहीं था कि होना क्या है एग्जैक्टली। सो अब हम वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद समझ में आया, जब कोई 1-1.25 घंटा गुजर गया, कि इतना स्लो मूवमेंट क्यों है। वो बेसिकली हो ये रहा है, और ये इस वक्त यहाँ से जितने भी लोग स्टैंडर्ड पाकिस्तानी मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर हैं, या आपके कोई जानने वाले रिश्तेदार हैं, तो प्लीज ये जो मैं बता रहा हूँ ये गौर से सुनिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड आए, फिजिकली अपने आप को इतना रेस्टेड रख कर आए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सर्शन होने वाला है आपका और आप बहुत थकेंगे। सो अब आप एयरपोर्ट पे जब खड़े हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोटोकॉल SOP उनकी ये है कि एयरपोर्ट के बाहर बसेस आएंगी, और उन बसेस में आपको आपका लगेज और 1 बाय 1 करके आपको लोड किया जाएगा। पहले बता चुके हैं कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, या आपको कुछ नहीं पता, बस लैंड हो गए हैं, आपका मेडिकल टेस्ट हुआ है अभी, आई एम प्रिज्यूमिंग, और आपको देखा है, आपका कोरोना टेस्ट हो चुका है इस वक्त तक? नहीं, कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, नहीं। बस आप आए और आपको लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़ा करना है। सो बेसिकली लाइन किस चीज की है? वो लाइन इस चीज की है कि सामने बसेस हैं, और बसेस में जाहिर है एक नंबर ही लोड हो सकता है, और उनको उनकी लोडिंग, उनका लगेज, उनकी एंट्री कि ये हो गया, क्लियर हो गए जी, भेज रहे हैं, ये जाहिर है वहां जो ऑफिशियल्स खड़े हैं उनको ही पता है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है किन होटल्स की। ठीक है। ये जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जिस वक्त हम पहुंचे तो उस वक्त लॉ ये था कि आपको 24 आवर्स में एक होटल में रखा जाएगा, और उस होटल में आप 24 घंटे में आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद 48 आवर्स में से आप वहां से जा रहे होंगे, अगर आप नेगेटिव हैं, और अगर पॉजिटिव हैं तो फर्दर क्वारंटीन की जो भी जगहें ऑप्शंस होंगे वो बता दिए जाएंगे। ये तुम्हें बताया गया था जब तुम लोग चढ़ रहे थे जहाज में बैंकॉक पे? जी जी जी, ये SOP तो पता ही थी हमें, ये होटल में हमें जाके रुकना है। ठीक है, ठीक है। 24 आवर्स। इतना देर क्यों लग रही है वो बाद में समझ में आया। अब वो सर 218 प्लस 53 पैसेंजर्स -21 ऑफ अस, आगे सब लोगों को हमने जाने दिया। उसके बाद एक बस में हम लोग अपने आप को मैनेज किया, और हमको होटल लेके और ये एक एक करके बंद जो जा रहा है, ऑब्वियसली हम प्रिज्यूमिंग कि उन्होंने जगह भी छोड़ी होगी, तो ये काफी लंबा टाइम लग रहा होगा। जी, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम लगा। तो यहाँ 4-5 घंटे हमारे निकल गए इंतजार में, ठीक है, पूरी फ्लाइट के बाद। उसके बाद हमने बस में बैठे, और उसके बाद हमें इस्लामाबाद रमाडा ले जाया गया, और उसके बाद सबसे पहले हमारा लगेज उतारा गया। ठीक है, उस लगेज को जो NIH है हमारा, NHI जो है हमारा नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, और NDMA जो डिजास्टर कंट्रोल वाले हैं, उनकी टीम्स वहां पे मौजूद थी। उन्होंने हमारे लगेज को सारा जो भी उनका स्प्रे अप्रूव जो भी था उससे सारा स्प्रे हुआ। उसके बाद जी हम लोगों को भी स्प्रे मतलब किया, और उसके बाद जाहिर इट्स नॉट a very good feeling to get sprayed when you're back home after, and इतना आप थक भी चुके हैं, लेकिन बट आपको पता ही आपको करवाना ही है। सो वो हुआ। उसके बाद आपके हैंड लगे सारी चीजों को स्प्रे किया। एक इंडिविजुअल अपना लगेज खुद उठाएगा और होटल की लॉबी में अंदर एंटर होगा, जहाँ पे मौजूद है। जी 1 बाय 1। ओके, बिल्कुल। लॉबी एम्प्टी है, उसमें 2 लोग हैं, और दोनों हैजमेट सूट्स में हैं, और अपना सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, और अब आप एंट्री करवाएंगे, उनको एंट्री कराकर उसके बाद आपको लिफ्ट में भेजा जाएगा कि आप जो भी फ्लोर बताया गया आप उस फ्लोर पे चले जाएं। अब उस फ्लोर पे अकेले जा रहे हैं, सारे इकट्ठे जा रहे हैं, क्या हो रहा है एलिवेटर में, क्या हो रहा है? अकेले एक बंदा होटल, अब सुन लें सारे, बिकॉज ये बड़ी मजे की चीज है, सोचने वाली है। आप होटल की लॉबी आप सोचते हैं, बिकॉज हम लोग तो अभी घर से निकले नहीं, तो हमें भूल चुका है कि एयरपोर्ट खाली पड़े हुए हैं, होटल लॉबीज खाली पड़ी हुई है। ये तो मेरे दिमाग में भी है ना मोहित, जब मैं आया था तो एयरपोर्ट भरा हुआ था। अब आप चल रहे हैं, एक बंदा लगेज लेके पूरी लॉबी के थ्रू जा रहा है और कोई नहीं है।
आप एलिवेटर Right. खुलती है, आप अकेले एलिवेटर के अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद होता है, और अब अकेले जाते हैं तो यानी कि फ्लोर के ऊपर भी कोई नहीं है। यार ये तो हॉरर कोई फिल्म नहीं लग है। रही है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। हम लोग बहुत, मतलब दिल ऐसे हो रहा था, धड़ 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 दिल। उसके बाद लिफ्ट खुली तो जी एक बंदा रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ, सूटेड, पूरा पैक। हम्म, वो लेके गया जी, रूम नंबर बताइए, रूम नंबर, और इस रूम में आप चले जाइए अपना लगेज लेके, और रूम बंद हो गया। अब ये रूम बंद दरवाजा है, विंडो बंद, विंडो नहीं खुल सकती, कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये सब लोगों को बताता जरूर चलूं कि ये मैं जिस होटल में गया था वहां का बता रहा हूँ। मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, बाकी जगहों पे क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं उसका नहीं बता सकता। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हम्म, अब उस होटल में हम बंद हो गए जी। अब 21 के 21 इवेंचुअली पहुंच गए अपने अपने कमरों में, और सबके लगेजेस को मैनेज करके पहुंचा दिया गया, हो गया इस तरह से 1 बाय 1। और अब हम वेट कर रहे हैं कि जी ये 24 घंटे खत्म हो। तो अरे थक चुके थे बहुत बुरी तरह से, बहुत टाइम लग गया था इन सारी चीजों में, तो हम गिर गिरा के सो गए। 16वें 17वें घंटे पे जब हमने इंक्वायर किया कि जी अब तो कुछ ही टाइम रह गया, तो बस अब टेस्ट की टीम आ रही होंगी। मैं कहा कि नहीं जी, जब आप हवा में थे तो एक लॉ पास हुआ है कि जितने भी पाकिस्तानी अब पाकिस्तान आएंगे उनको 7 दिन तक क्वारंटीन में यहाँ पर रहना है। तो यू आर नाउ इन योर रूम, अपना दरवाजा तुम लोग बंद हो चुका है, और तुम लोगों को नहीं पता कि तुम अब इस होटल के अंदर 7 दिन के लिए हो, तुम सोच रहे हो कि एक रात के लिए हो। और जी। क्या, और किसी किसी को नहीं पता तुम्हारी टीम में से कि वो 7 दिन के लिए अब इस होटल में बैठे हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि जब तक हम इन फ्लाइट थे उससे कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुई थी कि जी इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 डेज। सो ये अप्लाई होते होते लक अप्लाई होते होते ये कि जिस वक्त और हम नो पहुंचे, लक, और नो लक इन योर केस, 11 to the 14th, यहाँ आई मीन इट सीम्स लाइक यू आर। इस बारे में 0 लक। लेकिन शेरू क्यों बेहतर हुआ ये बाद में बताऊंगा, ये क्यों अच्छा हुआ। अच्छा जी, अब हम जब हमें पता चला तो हम तो सारे पैनिक, मतलब कि यार इसमें 7 डेज इस रूम में कैसे, ये मतलब कैसे होगा। तो वो बहुत बुरा, बहुत बहुत ज्यादा बुरा टाइम था। वो बहुत ज्यादा सब परेशान हो गए थे कि यार अच्छा अब ये तो 24 आवर्स में और 48 आवर्स में हमें यहाँ से मैक्सिमम निकल जाना था, और अब क्या होगा। अब सब में दिमाग में हर तरह की थॉट्स आना शुरू हुई, वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो रहा है कि अच्छा यार फ्लाइट में ना कोई एक्सपोजर हो गया हो तो अब ये इंक्यूबेशन पीरियड में पॉजिटिव आ ही ना जाए। हर तरह की थॉट्स इंसान को आए जा रही है, जितना एक दूसरे को व्हाट्सएप में, वीडियो कॉल से, कॉन्फ्रेंस कॉल से जितना अपने एक दूसरे को वो रख सकते थे रख रहे हैं। अब बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम था। और एक दूसरे से इस वक्त तुम लोग कनेक्ट कर रहे हो, इस वक्त तुम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो अब तुम लोग की दोस्ती भी हो चुकी है, अब तुम लोग सारे इसी सफर में इकट्ठे हो, तो एक दूसरे को मिलने का कोई मौका मिल रहा है कहीं? कोई जगह देख रहे हैं? कुछ नहीं शेरू, मिलने का कोई वो नहीं, क्योंकि आप होटल में यू कांट रोम अराउंड, बिकॉज वो उनका एसओपी है। बाहर उन्होंने लोगों को खड़ा किया हुआ है कि वो ड्यूटीज दे रहे हैं उन शिफ्ट्स में, कि अगर कोई चीज आपको चाहिए है, या अगर आपको फोन कोई नहीं अटेंड कर रहा रिसेप्शन पे, या खाने का कुछ मंगाना है, या कोई बैग जो कि किसी और का आपके पास है अगर वो भी देना है, तो वो थ्रू प्रॉपर आप ऐसे नहीं कि जाके नॉक करके दूसरे के डोर पे दे सकते हैं। सो अंदर फंसे में बस। हाँ, मतलब फंसे में, लेकिन यार आई थिंक सही है। उस वक्त हमें जरा आप जब उस सिचुएशन में होते हो तो आप चिक चिक तो करते हो, लेकिन आई थिंक वो सही था, वो सही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, विच वाज वेरी नेसेसरी। और बट लेकिन 2 दिन के बाद जब 2 दिन गुजर गए तो काफी मुश्किल हो रहा था कि हम लॉक्ड हैं रूम में, एक्सरसाइज, मूवमेंट, नो सनलाइट, नो एयर। कुछ लोगों के रूम की खिड़कियां ऐसी खुलती थी जहां बाहर व्यू था और ग्रीनरी थी, बट लेकिन मोस्टली कमरे बीच के थे, कॉरिडोर ही दिखता है उसमें से, खिड़की खोलोगी तो। खिड़की खोलने से मतलब है कि कर्टन हटाओ, खिड़की खोल नहीं सकते आप। फिर हमने यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा डीसी इस्लामाबाद का बहुत शुक्रिया, वो इंचार्ज थे इस पूरी चीज के, कि उनको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी, उनको समझाया कि जी हम लोग सारे ठीक हैं, ठीक है आपने ये चीज रखी हुई, हमें एक एक करके बेशक टाइमिंग सेट कर लें, हमें किसी सनलाइट में, सन एक्सपोजर में और खुली फिजा में भेजें ताकि हम थोड़ी सी वॉक कर सकें। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट को बिल्कुल सारी ड्यूटी पे लोगों को असाइन किया। हाँ, मैं कह रहा हूँ डबल ड्यूटी पे उन्होंने लोगों को असाइन किया, और उसके बाद उन्होंने हमें छत के ऊपर जाने आने का वो किया, तो हम लोग थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए। वरना हमें ये डर लग रहा था कि हमारा इम्यून सिस्टम इस बंद होटल में ना डाउन हो जाए।
तो ये स्पेशल और डरे हुए भी हो, टेस्ट भी होने वाला है, कुछ नहीं पता कि अभी पॉजिटिव हो या नहीं हो, बाहर नहीं पता कि सड़क पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान भी वापस आए हो, ये सारी चीजें अब अगर आप सोचें, तो तुम तो जिस तरह बता रहे हो, पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, हो रहा है या होना है कुछ नहीं पता है अभी। हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस हम फोकस ये है कि अपने आप को हेल्दी रखें और टेस्ट कराएं, ये फोकस है और कुछ भी नहीं समझ में। और आना भी नहीं चाहिए था उस वक्त, बिल्कुल सही था। सो बहरहाल वी स्टार्टेड अपना अपना टाइम, हमने जो हमें छत पे मिल रहा था हमने उसमें अपना वर्कआउट किया इंडिविजुअल, उसके ऊपर सनलाइट ली, सारी चीजें, और अपनी हेल्थ को हमने मेंटेन रखा। सब लोग बहुत पॉजिटिव रहे हर तरीके से, शुक्र है कि हम लोग साथ ही थे और हम लोग बहुत हेल्दी तरीके से अपने वो करते रहे। फिर हमारे टेस्ट का दिन आया, हमारा टेस्ट हुआ, उस वक्त भी एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था सबका, लेकिन 1 बाय 1 करके उनकी जो टीम थी वो आई, उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद 24 आवर्स में हमारा रिजल्ट आना था। 24 आवर्स रिजल्ट आया और अल्लाह का शुक्र कि पूरी की पूरी फ्लाइट एंड हम ऑल 21 वर नेगेटिव। और पूरी फ्लाइट एंड ऑल ऑफ यू? पूरी फ्लाइट कोरोना नेगेटिव। शेरू मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी दुआएं हुई हैं और कितने लोगों की और कितने घर वालों की और मेरी माँ की और सबकी कितनी दुआएं, और रो रो के कितनी दुआएं की गई हैं। देखें, होने वाली बात है, एक इन्फेक्शन है, जाहिर है वो, और जो होना है वायरस से वो तो होना ही है। लेकिन बात ये कि इस तरह की सिचुएशन जिसमें मैं था कि मैं इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसका कंक्लूजन बहुत मुझे दिल से सही चाहिए था, क्योंकि मैं उसमें नहीं चाहता था कि किसी को भी खुदा न खास्ता कुछ हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये खुदा न खास्ता कोई क्वारंटीन में जा रहा हो तो फिर वो बेचारा शिप के कैप्टन हो यार, शिप के कैप्टन हो, बहुत ज्यादा बहुत प्रेशर था। सो शुक्र, साय और रिलीफ आई कि मतलब बस शुक्र अल्लाह का ये खत्म हुआ कि हम नेगेटिव हो। लेकिन अगला चैलेंज ये था कि अब ये 21 लोग खैर टूट जाएंगे, क्योंकि नया लॉ है कि एक गाड़ी में ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। अब मैं कितनी गाड़ियां करूंगा कराची तक के लिए, बिकॉज फ्लाइट नहीं है। तुम लोग कराची गाड़ी में आए हो? इस्लामाबाद से कराची आना है और होटल खाली करना है, बिकॉज दूसरी फ्लाइट आने वाली है इसी तरह। ओह माय गॉड। फिर अब मैं 21 लोगों के लिए कितनी, क्या 14-15 गाड़ियां करूंगा और इक्विपमेंट के लिए अलग हाईएस्ट करूंगा, ये तो कोई मैथमेटिक्स ही नहीं बन रही है। और मैं इतना बड़ा अंटूराज लेके, कारवान लेके मैं किस तरह से हाईवे पे कराची तक आऊंगा इस्लामाबाद से, इतने सारे रास्ते को किस तरह कवर करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, फिर हम लोगों ने थोड़े से फोन बातें और ये चीजें हुई। फिर मैं दोबारा डीसी इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम स्पेशली हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए एक परमिशन लेटर बनाया कि ये लोग, वहां से हम लोगों को इनकी हिस्ट्री पता है कि ये लोग एक साथ रहा है यूनिट, फिर ये एक यूनिट साथ यहाँ पर आए, यहाँ पर रहा है और ये सारे नेगेटिव आए। इनकी रिक्वेस्ट ये है कि 21 को एक बस के अंदर बंद करके ही वेसल पूरा जाए अपने अपने घरों तक। मैंने कहा प्लीज, उन्होंने एक लेटर बनाया, हमने एक बस ली, उस बस को आके डीसी इस्लामाबाद। ओह थैंक गॉड, डीसी इस्लामाबाद, तालियां, अमेजिंग, गुड डीसी इस्लामाबाद, या उनके लिए तालियां। बिल्कुल, उन्होंने हमारी इस बात को समझा। हालांकि उस शख्स पे, उनकी टीम पे, उनके एडीसीज पे इतना प्रेशर था शेरू, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे तो ना ही पूछेंगे कितना प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है टू मैनेज ऑल ऑफ दिस एवरी डे इन डे आउट। हजारों लाखों इश्यूज होते हैं जो हमें नहीं पता है, जिनको हैंडल किए जा रहे हैं। उसके बीच में भी ये बात सुनना और समझना कि अच्छा जी, आप लोगों को हम ये परमिशन दे रहे हैं, इसके अंदर ही जाइएगा और थ्रू आउट मोटरवे पे आपके पास ये लेटर रहेगा। उस बस को सर एनडीएमए के स्प्रे से पूरा हमने स्प्रे हुआ, ऑफिशियल्स की निगरानी में हम लोग उसके अंदर 1 बाय 1 जाके बैठे, बंद हुए। ड्राइवर जो थे वो भी टेस्टेड थे, उनका भी नाम लिस्ट में प्रॉपर मेंशन था, बस नंबर, एवरीथिंग। अब हमारा ये बस तैयार है कराची जाने के लिए। बैंकॉक से पहले एयरपोर्ट से पहले किसी होटल से फिर अब वापस निकले, अब बस में तुम जा रहे हो कराची। क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, अब पता नहीं फ्लाइट कब होगी,
लोकल फ्लाइट का मैं कब तक वेट करूंगा, फिर कितना किस तरह से कोई मैच नहीं बन रही ना किसी भी चीज की, अब तो जाना ही है। अब ये तमाम गवर्नमेंट की इजाजत से अब ये बस चलना शुरू हुई, लेकिन लॉकडाउन है, याद रखिएगा। हर शहर बंद है, कराची तक सब बंद है। और जिस टाइम यही तो, सो वी हैड टू थिंक इंटेलिजेंटली कि हम किस तरह से ये मैनेज करें खाना पीना। हमने चीजें इस तरह की ली, सब लोगों ने अपने अपने पास और अपने अपने बैग्स बनाए गुडीज के कि भाई इस रास्ते में चलते चले जाना है। अब वो जाहिर है मोटरवे पुलिस हमें हर जगह रोकती थी, पूछती थी, लेटर दिखाया जाता था, बताया जाता था, या फोन किया जाता था। कितना लंबा ये रास्ता? शमून ने भी किसी ऑफिशियल से खास तौर पर ऑफिशियली एक परमिशन उन्होंने रोड मोटरवे की भी ली थी। मोटरवे पुलिस का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारी बात को समझे, और बस ये है कि हमें स्पेशल परमिशन पे भेजा गया बेसिकली। सो अब रास्ते में पूछते थे, हम बताते जाते थे। अब उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम कम हो रहा था हमारा, जाहिर स्पीड कम हो रही थी, हम उस तरह से नहीं चल पा रहे थे जितना हमें चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल नो 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 अदर वे। फिर सिंध पुलिस से परमिशन ली गई व्हाइल वी वर ऑन द बस, और सिंध पुलिस को इन्फॉर्म किया, और सिंध पुलिस ने हमें पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया। और उसके बाद जब इवेंचुअली हम कराची पहुंच गए हैं और हमने सोराब गोट क्रॉस किया है, तो हमारे साथ एक मोबाइल आगे रही है, और जी, और हमें लेके गए और हमने एक स्टॉप बनाया कि जी यहाँ 4-5 लोग उतरे, उनकी फैमिलीज आई नहीं हो, मेक श्योर किया कि जी हाँ वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। होते 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 ये पूरा सफर तकरीबन 25 घंटे में खत्म हुआ, और 25 आवर्स बाद आई वाज अ फ्री मैन घर पे। वेलकम होम मैन, ऑल आई कैन से इज वेलकम होम। ये तो कोई छोटा मोटा सफर नहीं है मोहिब। तुम्हारी सारी टीम, जो तुम्हारे साथ सारे लोग जो फंसे हुए थे, जो जो एक सब्र दिखाया है, और ऑल ऑफ द पीपल। पता है, मैं इस वक्त अगर 10 मिनट भी अगर इस वक्त घर से कोई बाहर हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरी अम्मी का क्या हाल होगा, हमारी फैमिली का क्या हाल होगा। वो घबरा के पागल होते हैं, और उस घबराहट में उनको तो है ही टेंशन होती है, मगर जो आपको टेंशन होती है जब आपके बड़ों को या आपकी अम्मी को, जिस तरह तुम हो अपने पेरेंट्स के काफी क्लोज, उनको कितनी टेंशन होती है। आई कांट इमेजिन द स्ट्रेस यार, and I can't imagine the stress for all of your team. Thank God everyone's back. शिमोन के, of course, मैंने वीडियो देखे, मैं बड़ा फैन हूँ शिमोन का। I think वो बड़े वो good videos. I saw Sanam, I saw Sara, and I swear to you, throughout मैं सोच रहा था इनके दिमागों के अंदर क्या गुजर रहा होगा। इस वक्त मैं घर बैठा हुआ डरा हूँ कि कोई अंदर मेरे गेट का ना आ जाए और ये किसी और मुल्क में है। So welcome home. अब कोई अच्छी खबर बता, अच्छी खबर बता कि अब ये जो तेरी फिल्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता। Will we laugh? Laughter is guaranteed. Laughter guaranteed. बस, because यही बहुत जरूरी चीज थी। हंसेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कोई एंटरटेनिंग चीज बनाऊं जिसमें विजुअली भी बहुत वो इंटरनेशनल लेवल पे लगे, और मैंने कोशिश पूरी की है। हमारे डीपी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मेरे को डायरेक्टर ने बहुत, मेरे एडीज ने बहुत बहुत बहुत, सबने। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं अगर मैं ये बात कहूं कि हर एक्टर, हर इंडिविजुअल ने इस फिल्म इश्क मेड इन चाइना में 3 फिल्मों जितनी मेहनत की है। ओए, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा। गाने, एक्शन, धमाका, एंट्रियां सब है, बहुत मजेदार उससे एंट्रियां। अब हाँ जी, एंट्रियां। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो उतनी एंटरटेनिंग बने ऑडियंस के लिए, गिवन के भी हालात और जो अभी सिचुएशन है, जाहिर है उसको तो सबको चाहिए, हम सबको चाहिए डिस्ट्रैक्शन। फिल्मों का ये तो मजा होता है, फिल्म जाके देखो और बंदा जाके के यार यही तो एक अलग दुनिया में आ गए। अगर फिल्म सारी अपनी फिल्म जिंदगी ऐसी हो तो हम तुम्हारे साथ डिप्रेस होके गिर जाए। आई थिंक हम सबको ऐसी फिल्म की जरूरत है। इस वक्त अल्लाह करे कि जब सिनेमास खुलें तो हम सारे जाके ऐसी फिल्म देखें जहां हम लोग हंसें, एक्साइट हो, और क्या कहते हो तुमने, एंट्रियां मारे और पैसा वसूल फील करेंगे। यस। तुम्हारा एक क्या प्ले चल रहा है अभी इस वक्त तुम्हारा, मैं एड्स देखता रहता हूँ। हाउ इज दैट गोइंग? रिस्पॉन्स हैज बीन अमेजिंग फॉर यू। तुम बड़ी देर बाद आए हो, इतना बड़ी देर की तुमने आते हुए वापस, थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे। बड़ी देर की तुमने आते एक तो ड्रामा चल रहा है मेरा दिलरुबा, और एक है इत्तेफाक से साथ ही चल गया शहरजाद। तो एक मेरा पहले पुराना ड्रामा जो कि रीरन हो रहा है, वो माहिरा के साथ है, ये हानिया के साथ है।
आई थिंक ये बड़ी मजे की स्टोरी थी, मैंने इसीलिए किया। एक तो ये कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा आपके थ्रू भी दूर कर दूं लोगों का, कि शायद लोग समझते हैं मैं सिर्फ इसलिए टीवी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे फिल्म करनी है, ऐसी बात नहीं है। अगर कैसी बात थी? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी बात नहीं, जब भी देखें फिल्म के दौरान मैंने ड्रामा किया है, ये भी नोट करना। मैंने फिल्म के दौरान एक और ड्रामा किया था, दीदन नाम है उसका। ओके। जो सनम था, जो पहाड़ों में था, वो भी मैंने फिल्म। अच्छा जी, मैं टीवी पे क्यों नहीं कर रहा था, ये थोड़ी सी मैं आपके फैंस को भी क्लैरिटी दे दूं, और जो भी इस वक्त मेरे फैंस देख रहे हैं। छोटी सी बात है, इसको मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं करना चाहता किसी के लिए भी। अगर मैं चूज कर सकता हूं तो मैं चूज करना चाहता था कंटेंट। ओके। मैंने, अगर कोई भी मेरा फैन है वो नोटिस करे कि मैंने 6, 8, 9 फीचर फिल्म की हैं, तकरीबन को मैं गिन सकता हूँ 95 मैंने टेलीफिल्म की हैं, और उसके अलावा मैंने थिएटर किया। ये काम मैंने ज्यादा किए जो कि सिंगल गो में कहानी सुनाने की एक वो होती है कि आपको एक गो में कहानी मिले। ड्रामा सीरीज में होता ये कि ज्यादातर वो फैमिली ओरिएंटेड है, और अब तक हो रहा था, अब नहीं होता, अब चेंज हो गया है, एंड आई एम रियली हैप्पी। अब हो ये रहा था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मर्द को दिखाया जा रहा था। तो मैंने फैसला किया कि यार मेरा ना घर में अब्बा ऐसे हैं, ना मेरे दादा ऐसे थे, तो मैं किन लोगों को पोर्ट्रे किए चला जा रहा हूँ। किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है नेगेटिवली? मुझे बताओ किस तरह, मतलब क्या मतलब, कि चुपेट मारने वाला आदमी, बीवी के साथ बदतमीजी करने वाला आदमी, उस तरह दिखाया जा रहा था? शुरू अब नहीं हो रहा, चेंज हो गया, सबको समझ आ गई है, लेकिन ये फॉर द लॉन्गेस्ट होता रहा है कि जो हीरो है वही विलन है। अगर हम मेरा साईं की बात करें तो मेरा साईं नोमी भाई नुमान एजाज हीरो भी हैं और वही नेगेटिव भी हैं, और वही औरतों पे जुल्म करते हैं। 22वीं एपिसोड के बाद वो ठीक हो जाते हैं, हेंस द हीरो। मैं आई कुडंट डाइजेस्ट दैट, मतलब कि कितना होगा क्या। और भी तो कहानियां हैं, और भी तो हैं, हमारे साइंटिस्ट भी तो हैं, हमारे एडवर्टाइजिंग के लोग हैं जिनके ऊपर कहानी बन सकती है, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनके भाई डोमेस्टिक मसाइल ही हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन भी तो हो सकता है वो। उसका बुरा आदमी होना तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक उसमें चटखारा है, मसाला है, मजा आता है तो ठीक है, लेकिन काउंटर कंटेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पसंद है जरूर बनाएं, लेकिन अगर एक बच्चा स्कूल से 1-1:30 बजे आ रहा है और घर में वो टीवी 72 लाख इंच की एक एलसीडी लगी हुई है जिसमें इन योर फेस वो चीजें चल रही हैं, तो आई डोंट नो कि बच्चों को हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर काउंटर कंटेंट है अगर काउंटर कंटेंट है देन इट्स ओके। अगर काउंटर में कुछ आपने बनाया ही नहीं है तो फिर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते जी हम ये बनाते हैं और 100% यही बनाते हैं? अरे तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं कर रहा होता था। लेकिन आप नोटिस करेंगे मैंने सीरियल किया दीदन, उसमें जो मर्द का कैरेक्टर था वो सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइसेस देता आखिर तक, यू नो, पॉजिटिव। जितनी फीचर फिल्म की सारे पॉजिटिव बंदे। अभी जो दिलरुबा कर रहा हूँ ये भी यही है कैरेक्टर, कि वो एक पॉजिटिव आदमी है और वो सैक्रिफाइस देगा अपने मोहब्बत के लिए, और which is very common also in men. So I'm celebrating that. तो I'm enjoying दिलरुबा a lot कि वो you know, ये मैं बातें कर दूं, ये बात क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं एंजॉय कर रहा हूं कि उसके अंदर लड़की नेगेटिव है। नो, मैं ये एंजॉय कर रहा हूं कि हाँ बुरे मर्द के साथ एक पॉजिटिव मर्द भी दिखाया जा रहा है। यस, ओके, ठीक है। सो वी शुड सी। सो तुम बेसिकली कह रहे हो कि तुम्हारी जो फिल्म आएगी उसके अंदर मर्द जो है वो बड़ा पॉजिटिव है? यस, सारे मर्द पॉजिटिव। इवन जो पॉजिटिव नहीं है वो भी पॉजिटिव है। सही बात है। हाँ, अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फिल्म। अच्छा हो तुम, मुझे थोड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वन कैरेक्टर जो कि इंतहाई नेगेटिव है लेकिन इतना पॉजिटिव है, आपको बहुत मजा आएगा। आप सोचते रहेंगे अब ये बात कि मैंने क्या किया। ये बात के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे वापस आके जब तू बात करेगा तो एक तो हम फिर से लाइव चैट करके इसको डिस्कस करेंगे फिर से। यस फॉर श्योर। हेलो मोहिब, आखिरी चीज, इस वक्त सारे जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, अपने आप से कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम लोग। तुमने आते अगर सबसे पहले जब तुम आए थे तुमने सबसे पहले किससे कनेक्ट किया था? किसको सबसे पहले फोन किया था? घर आने के बाद। हाँ, जब घर जब आप वापस आए, पाकिस्तान आए।
अच्छा, मजे की बात ये हुई कि मैं जब घर पहुंचा तो मेरा एक दोस्त है, दो दोस्त हैं डेफिनेटली। एक तो सबसे पहले मैं मिला, सुल्तान गनी मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ लोगों को ड्रॉप करने की अरेंजमेंट की हुई थी, तो उससे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, इतने दिन बाद मैंने अपने दोस्त को देखा। बाय द वे, ही वाज आल्सो हेडिंग आवर प्रोडक्शन इन थाईलैंड। ही वाज द हेड, ओके ऑन द बैक एंड। बट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, तो उसको देख के बहुत खुशी हुई। अभी मैं घर में दाखिल हुआ हूँ, अम्मी अब्बू को देखा है, उनसे मिला ही हूँ, दूर से हाथ हिलाया है, लेकिन पीछे एक और बेल बजती है, तो मेरे एक दोस्त है फहदुल्ला, वो खाना लेकर आया हुआ है कि ये मैं रख के जा रहा हूँ बस। मुझे नहीं पता था मेरे पास कुछ खाना होगा नहीं होगा, तो पहुंच गया घर, बस एक खाना लेने। तो वो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि यार दोस्त सोच रहे होते हैं। और मैसेजेस फोन तो शेरू नॉन स्टॉप चल रहे थे। मेरे दोस्तों के अलावा, फैमिली के अलावा, जितने लोग मेरे साथ रहे हैं कनेक्शन में, फ्रॉम थाईलैंड टिल इस्लामाबाद, इवन इस्लामाबाद डीसी ने मैसेज करके बकायदा खुद पर्सनली पूछा कि इस्लामाबाद डीसी तो अब एक चैंपियन बंदा लग रहा है, वो तो मुझे लग रहा है चैंपियन बंदा, चैंपियन। दूसरा पीछे से जितने लोग मुझसे बार बार खैरियत पूछ रहे थे, मैं मेंशन करना चाहूंगा अदनान सिद्दीकी को, बार बार मुझे फोन करके मेरी खैरियत डेली बेसिस पे दिन में 3 दफा पूछ रहा था कि किसी चीज की जरूरत मैं ये करवा कर दूं, और उन्होंने की, बहुत सारी चीजें की। अतीका 3 दिन में, दिन के अंदर 3 फोन, मस्त मैसेजेस के सब सही है, तब अमेजिंग अमेजिंग। जिस तरह उन्होंने मुझे चीजें कहीं सही टाइम पे और मुझे मोटिवेटेड रखा, वो काउंट करता है और वो मैटर करता है। अमजद रशीद साहब, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, दोस्त, सब लोगों को नॉन स्टॉप में कांटेक्ट में था, और आके जल्दी जल्दी मैंने सबको ग्रुप्स के ऊपर इन्फॉर्म किया कि आई एम होम। फोन बंद किया और मैं गिर गया हूँ। वेलकम होम मैन, वेलकम होम। आखिरी सवाल, इस वक्त में हम सारे लोग जो है ना, वो अपने आप से जो नाता जोड़ रहे हैं, उसमें हम कुछ सीख रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि बड़े लोग कुछ कर रहे हैं। मैं आजकल खाना पकाने की सीख रहा हूँ, स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहिब मिर्जा इस वक्त अपने आप से कैसे कनेक्ट करेगा, क्या सीखेगा? शेरू, फिल्म तो मैंने शूट कर ली है, लेकिन फिल्म एडिट होनी है, हाफ पे एडिट हुई भी है। सो आई एज अ डायरेक्टर आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू राइट नाउ, क्योंकि so you are connecting with, तुम कनेक्ट करोगे अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ? बिल्कुल 100%, बिकॉज अभी मेरा काम इज नॉट फिनिश्ड। तो मैंने अपना 4-5 दिन का भी ब्रेक लिया है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स शुक्र अल्लाह का कि मेरे पास मेरी एडिट मेरे पास ही है। यू सी, सो एंड अभी चले, मैंने आपको आपके शो के थ्रू ये बताया है कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं साथ थोड़ा बहुत एडिटर भी हूँ। तो मैं एक्टर हूँ, एडिटर हूँ और सर्वाइवर हूँ पूरी दुनिया को ट्रैवल करते अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। सही बात है। तो थोड़ा जितना रफ एडिट में कंपाइलेशन कर सकता हूँ चीजों की, वो टाइमलाइन पे एडिट करना मैं शुरू करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम। प्लस आई एम साइकिलिंग, ओके, अपना टाइम ले रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एयर और वो, तो मैं साइकिल कर रहा हूँ। साइकिलिंग के साथ अपना बीच में अगर मुझे वॉक करनी तो मेरे पास ट्रेडमिल है, मेरा वर्कआउट का छोटा जिम बना हुआ है, सो मैं उसमें वर्कआउट कर रहा हूँ। और मैंने बहुत ज्यादा रेस्ट करना है, बहुत ज्यादा रेस्ट करना है। रेस्ट। आखिरी सवाल, तेरी मूवी कब इंतजार करें, कब तक तुम्हारा ख्याल है कि निकलेगी? अब क्या लग रहा है? बिल्कुल शेरू, मुझे अपनी फिल्म की फिक्र है, लेकिन मुझे अपनी फिल्म के साथ साथ उन तमाम फिल्म की फिक्र है जो कि इस वक्त रिलीज के लिए रेडी थी, और इस सिचुएशन में हम लोग लॉकडाउन में सिनेमाज बंद हो गए और उनकी रिलीज डेट्स आई डोंट नो कि कहाँ बढ़ गई हैं। ना सिर्फ वो, तमाम इंडस्ट्री जो बंद है, उनकी लेबर, उनके लोग, उनके एम्प्लॉइज, अब बिजनेसेस श्रिंक हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, सैलरीज पे कुछ चीजें हो रही हैं। बहुत एक मुश्किल टाइम है। मैं जरूर अपना जरूर सोचूंगा, लेकिन मुझे इस वक्त ज्यादा फिक्र हम सबकी है कि हम ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ह्यूमन कांटेक्ट वाले बिजनेसेस का क्या होगा इवेंचुअली, फॉर एग्जांपल बार्बर, डेंटिस्ट, आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अभी सिनेमा का खुलना और वो कॉन्फिडेंस आना, लेट्स सी, इसमें तो हम सभी हैं। जब इंटरनेशनल हॉलीवुड की फिल्में डिले हो रही हैं और सारी चीजें हो रही हैं, तो हम सबको इसमें से गुजरना ही है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मेरी जो फिल्म पाकिस्तान की टिच बटन है, मौला जट है, कायदे आजम जिंदाबाद है, इन लोगों की सबकी फिल्में और भी कुछ हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब रेडी हैं। उनको वो रेडी हैं, उनकी डेट्स अनाउंस थी, तो डेट हम लोग सारे साथ खैरियत के
वायरस से निकलें, हमारी जिंदगियां नॉर्मलाइज हो, हमारे बिजनेसेस नॉर्मलाइज हो, हमारा कॉन्फिडेंस बाहर जाने का नॉर्मलाइज हो, यही दुआ है। और फिर इवेंचुअली उसके बीच कहीं से मेरी भी डेट आराम से जाएगी इंशाल्लाह। मोहिब, थैंक यू सो मच यार कि तूने वक्त निकाल के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हम सारे, मैं तो जानता हूँ मेरे सारे लोग जो भी देख रहे होंगे, और हम बाद में यूट्यूब पे भी लगाएंगे और हर जगह लगाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी क्या स्टोरी थी। और शुक्र है कि तुम सारे अब वापस घर आए हो। अब थोड़ा सा घर में टिक के रहना यार थोड़ी देर के लिए, यहीं एडिट कर ले। और इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन होती है, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर मूवी। ऑल द बेस्ट टू यू मैन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। Guys, that was Mohit, and पता है कभी हम लोग भूल जाते हैं कि इतनी सिचुएशन होती है कि हम लोग कहीं कहीं और हों। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे कोई जानने वाला या मेरे कोई दोस्त कहीं और कहीं फंसा हुआ हो और वो वापस घर ना आ सके, और आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपने अगला खाना कहाँ खाना है, आपके ऊपर सर के ऊपर छत होगी नहीं होगी, आपकी फ्लाइट कब वापस आएगी, आपके घर वाले कितने परेशान होंगे। इट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो सारे जो उसके क्रू के मूवी के वाले जो हैं, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सारे वापस आ गए हो। आप लोग सारे कैसे हो? आई होप यू गाइस आर गुड। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। माहीन, क्या हाल है आपका? योर स्टाइल, आई विल लेट मोहिब नो दैट यू थिंक हिज स्माइल इज क्यूट। मोहिब, अगर आप पूछ रहे हैं तो आपके स्माइल की तारीफ हो रही है। एंड यू गाइस हैव बीन अमेजिंग। अगर आप लोग इफ यू स्टिक अराउंड, अभी मैं एक लाइव चैट करूंगा ऑन द वर्ल्ड ऑफ HSY, मैं आप लोगों से भी बातें करूंगा, सो हम लोग एक आफ्टर शो कर सकें, we can talk about this, what happened on today's episode, what will happen on tomorrow's episode, and we can get to know each other a little more as well. आप लोगों की बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग, अल्लाह करे आप लोगों के सारे रोजे अच्छे गुजर रहे हो, एंड आई विल सी यू इन another 2 minutes on the world of HSY, जो मेरा दूसरा Instagram है, my official Instagram for HSY. I'll see you there, and then we can chat to each other. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Amir Khan, the incredible boxer, अगले हफ्ते आ रहे हैं। I've got Urva coming this next week. Farhan is coming. Suhaili Abru is coming. Kubra is coming. बहुत मजे के लोग, Mari Vasti is coming. I will have as many of my friends यहाँ लेके आऊंगा, जो हम लोग आराम से बात एक दूसरे कर सकें, आप लोगों से कनेक्ट कर सकें, और आपको थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी, इंस्पिरेशन और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकें। अपने ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।